वोट के वक्त उन्हें हर एक गरीब दिखता है, हर एक टूटा फूटा घर भी दिखता है। उस वोट के वक्त उन्हें हर एक गरीब दिखता है, हर एक टूटा फूटा घर भी दिखता है। उस वोट के वक्त उन्हें हर एक गरीब दिखता है, हर एक टूटा फूटा घर भी दिखता है। उस काफ़ी अच्छी डिमांड जी उपर गई है, नैशनल न्यूज़ ने कवर किया, सेंटर तक गई है, वो मुझे गई है। हम चाहते हैं कि अस अगले आने वाले टाइम उपर जोड़ा भी सारा प्रदर्शन हुआ है ये सारे मिली जुलिए जिन्ना संयोग हुआ है तो सारे दिन जो कि तुंदी की डिमांड है, तुंदा के सारे फैसले होने, थोड़े हक विच होने, जिन्नी स्ट्रेंथ होगी, जिन्नी पब्लिक होगी, इन्नी जल्दी प्रशासन है, इन्नी जल्दी सरकार है जोड़ा कि अपना झुका करना। जे घट लोग गणना है 4-5 लोग आएंगे वो बाद बस चली जाते गोली वाली है, लेकिन जिन्नी पब्लिक इकट्ठी होगी अस सरकार जरूर मजबूर करके कि कोई ना कोई फैसले पर आने वास्ते। तो तुसें मैं चाहना यह गुजारिश करना उधमपुर के लोगों की, रामनगर सारे लोगों की कि तुस जिन्ना हो सके साढ़े आल डेली विजन जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति तरफा कि तुसें लड़ना तो लड़ी अपना हक लैना, उस हक वास्ते तुसें बाहर आना पैना। प्लीज़ गुजारिश करना सारी माताएं अगे भ्राएं अगे कि तुस आई जाओ बाहर कि लड़ाई जी उन्होंने हार जित्ती छड्डनी होगी। उन्होंने रोड से आई गए हैं तो फिर अस कुछ को लेइए जाना खाली गाना नहीं जा किस न के लेइए जागे अस। तो बस ये गुजारिश करना चाहना जिन्ना घट हो सकता कुछ करने की कोशिश करो। तो अस जो पिछड़ियाँ लड़ाई जरूर लगी है, वो चाहे लैंड ओनर्स हो, चाहे वो साढ़े मिड डे मील कुक है, चाहे सारी सफाइयाँ पूरी करो। इंसाफ We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एलजी प्रशासन, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. 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 सबसे पहले मैं तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो शाना बशाना हमारी मांगों को लेकर हमारे साथ चलते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमने 19 तारीख को प्रदर्शन किया, सेक्रेट चलो आंदोलन जो कि आल JNK के डेली विजय संघर्ष समिति की तरफ से जो वहाँ पे हुआ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। मैं तमाम अपनी महिलाओं को, तमाम अपने नौजवानों को, अपने साथियों को मुबारकबाद करता हूं कि अच्छा मैसेज जो है सरकार तक पहुंचा। और अगले आने वाले दिनों में जो 3 तारीख को बजट सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रहा है, उस सेशन के अंदर अगर हमारी मुख्य मांगे जो हैं, जो 4 हमारी डिमांड है, अगर उनको पूरा नहीं करवाया गया तो यूँ समझना कि जो भी तहसील हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होगी उस हर तहसील से हमारे लोग निकल के बाहर आएंगे और रोडों पे जनसैलाब के रूप में होंगे। जो कि हमारे 4 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और दूसरी जो मांग है कि रेगुलराइज पॉलिसी जो है हमारे डेली वेजेस की वो अपनी जो है पूरी की जाए। तीसरी लैंड ओनर जो कि काफ़ी लंबे समय से इरिगेशन डिपार्टमेंट, PHE के हों, एजुकेशन के हों, हमारे बिजली विभाग के हों, तमाम लोगों ने अपनी ज़मीनें दी है 20-25 साल से, उनका कंपनसेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए एज पर रेट। और सेकेंडली उसके बदले नहीं तो नौकरी जो है वो देनी चाहिए। और फोर्थ हमारी जो डिमांड है वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद इन डेली वेजेस की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से फ्रेम किया जाए कि इनको क्या दिया जाएगा। ये 4 हमारी जो प्रमुख डिमांड है, अगर ये बजट सेशन के अंदर पूरी नहीं करवाई गई तो यूँ समझना कि हर तहसील के अंदर से ये तमाम लोग घरों से बाहर निकलेंगे, अकेले नहीं अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे। और जन सैलाब के रूप में हर तहसील के अंदर, हर रोड के अंदर जो है इनका जन सैलाब होगा। और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं, उसका जिम्मेवार प्रशासन और यहाँ की मौजूदा सरकार खुद होगी। ये मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे साथ चलते हैं, जिनको पता है कि काफ़ी समय से ये संघर्ष चल रहा है, पर सरकार को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि ये कब से ये काम कर रहे हैं, कब से ये रोडों पे खड़े हैं, कब से ये अपनी डिमांड जो है ये कह रहे हैं। और अभी तक सरकार कुछ भी जो हमारी डिमांड है पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं इनको कुछ पता नहीं है, फ्री का काम कर रहे हैं और फ्री का ही काम करते रहेंगे। इनको हम जैसे बोलते हैं कि बंधुआ मजदूर की बात ही, जैसे पहले की अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपने राज चलाने के लिए यहाँ पे लोगों को गुलाम करके रखा था, उसी प्रकार से सरकार भी इस तरह से ही हम कुकों को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। 900 रुपया जो पहले 1000 था अब 900 देते हैं।
900 वो साल के बाद देते हैं। वो साल में कुक कहाँ से क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पालन पोषण अपने बच्चों का करेगा, ये सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। क्योंकि हम सरकार का काम कर रहे हैं फ्री में, उनको वही अच्छा लग रहा है कि फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री में खाना बन रहा है। सरकार को जब तक ये पता है कि स्कूलों में बच्चे बढ़ गए हैं, 40 थे 50 हो गए, 60 हो गए, उनका राशन बढ़ रहा है, चावल बढ़ रहे हैं, तेल बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं, जो उन्होंने पैसे देने वो उनको पता चल रहा है। ये नहीं पता चल रहा कि महंगाई के दौर में जो कुक हैं इनकी भी पे जो है वो भी बढ़नी चाहिए। 900 1000 लेते थे, 900 कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं, तो वही उनको उसका ही फ़ायदा लेके सरकारी स्कूलों में जो है मतलब चला रहे काम। वो सोच रहे हैं इनका चल रहा है जैसे, चलो हमारा घर जो है वो हमारे पैसों में तंगी नहीं आनी चाहिए, ये जैसे मर्जी करें। वोट के वक्त उन्हें हर एक गरीब दिखता है, हर एक टूटा फूटा घर भी दिखता है, उसका भी दरवाजा खटखटाते हैं वो कि भाई वोट दो, हम जीतेंगे, हम आपका काम करेंगे। हाथ ऐसे ही जोड़ते हैं, जब वो जीत जाते हैं उनके हाथ जुड़ जाते हैं क्या काम करने के लिए। जो भी कुक गाँव से बूढ़े बुजुर्ग कुछ बेचारे काम करते करते अंधे हो गए, चूल्हे पे काम करते हैं, लकड़ियाँ खुद लाते हैं, पानी खुद लाते हैं। आगे से टीचर उनको बोलते हैं कि भाई अगर आप खाना नहीं बनाओगे आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा हम ये कहना चाहते हैं, मैं सभी कुकों ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आप डरते हो कि टीचर आपको ये कहता है कि अगर आप खाना नहीं बनाओगे आपको निकाल दिया जाएगा, उन कुकों को मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बार अपने टीचर को, अपने जो भी हैं जैसे कि जेडीओ सीओ सर, उनको पूछो कि सर अगर आप हमें निकालने की धमकी देते हो, क्या आप हमारी आगे बात करके हमारी पे बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते हो? अगर ये नहीं कह सकते तो आप हमें अपने हक की मांग के लिए कहीं मीटिंग में जाने के लिए हमारे कुकों को नहीं रोका जाएगा। क्योंकि अगर आप उनकी पे नहीं बढ़ा सकते हो, उनको बढ़ा नहीं सकते, उनको निकालने का हक भी आपको नहीं है और ना ही आप निकाल सकते हो। अगर ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर हमें 900 दे रहा है, तो हम अपनी डिमांड सेंटर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे साथ जैसे कि सन्नी भैया, हमने जब भी जहाँ भी जैसे भी बुलाया होगा हमारे साथ वो आए हैं खड़े खड़े। और हाँ, अब हमें ये उम्मीद है, हमें भरोसा है कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम तब तक चलेंगे। क्योंकि भैया हमारे साथ, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकों को यही मैसेज दे रही हूँ कि घर से निकले, जब हमारे साथ एक बंदा चल रहा है और हमारी आवाज़ जो ऊपर तक ले जा रहा है, तो हमें उनके साथ चलना है, सहयोग देना और अपनी लड़ाई जो है वो जीत के हासिल लेनी है। मैम, आप एक महिला हैं, काफ़ी समय से संघर्ष कर रही हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, सैलरी आपको समय से नहीं मिल रही, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? देखिए, भरोसे पे, वही भगवान के भरोसे पे जो है चल रहा है। क्योंकि उम्मीद ये है कि सरकार पुरानी थी उसने कुछ नहीं किया, अब नई सरकार है वो करेगी। अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने, तो सोच लो कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते होंगे। क्योंकि 900 रुपया जो वो हमें साल के बाद मिलता है, तो एक साल में हम कैसे अपने बच्चों का जो भी है उनकी डिमांड, उनकी स्कूल फीस कैसे चलाते होंगे। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कैसे किस तरह से हम अपना काम हम पूरे मतलब कि होनेस्ट होके कर रहे हैं कि हमने खाना बनाना ही बनाना, सिवाय एतवार के, बाकी हर दिन हम खाना बनाते ही बनाते हैं। तो हमें सरकार को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको भी हमारी जो ये पे है इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। जो जैसे बुजुर्ग हैं वो बीमार भी होंगे, जब उनको पूछेंगे कहाँ, हम स्कूल में हैं, खाना बना रहे हैं, 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, वहाँ पे खाना बन रहा है, कोई दिन छुट्टी नहीं है, आप रिपोर्ट उधर वो देख सकते हैं।